ओके तो जैसे कि मैंने इसके पहले आपको इंट्रोगेटिव सेंटेंस बताया, वहां पे एक चीज मैंने आपको नहीं बताया। इंट्रोगेटिव सेंटेंस के हमेशा आखिरी में क्या आता है? क्वेश्चन मार्क आता है, ये हमें ध्यान देना है। इंट्रोगेटिव सेंटेंस जो होता है, प्रश्नवाचक वाक्य जो होते हैं, उसमें हर सेंटेंस के आखिरी में क्या आता है? क्वेश्चन मार्क आता है, इसे हमें ध्यान देना। ओके, अगला जो मैंने सेंटेंस लिया है वो है इंपेरेटिव सेंटेंस, जिसको हम लोग बोलते हैं आदेशात्मक वाक्य। ओके, तो यहाँ पे इसका जो डेफिनेशन बनता है, अ सेंटेंस दैट एक्सप्रेस ऑर्डर, रिक्वेस्ट और अ पीस ऑफ एडवाइस। मतलब ऑर्डर का मतलब होता है आज्ञा, अनुरोध मतलब रिक्वेस्ट, एंड पीस ऑफ एडवाइस का मतलब हो गया सलाह। तो ऐसे जो सेंटेंसेस होते हैं जहां पे हम किसी को ऑर्डर देते हैं, किसी से सलाह लेते हैं, या किसी को सलाह देते हैं, या किसी को हम शांतिपूर्वक कोई समझौता, कुछ सलाह, तो ऐसे चीजों को हम क्या कहते हैं? इंपेरेटिव सेंटेंस कहते हैं, जिसको हम लोग आदेशात्मक वाक्य कहते हैं। ओके, मैंने एग्जांपल लिखा है जैसे कि डोंट गो देयर। ओके, तो अब यहाँ पे डोंट गो देयर का मतलब क्या हो गया? ये एक तरह से क्या हो गई? आज्ञा हो गई, डोंट गो देयर, आपको वहां नहीं जाना है। ओके, प्लीज हेल्प मी, ये क्या हो गया? किसी से अनुरोध हम कर रहे हैं, किसी से रिक्वेस्ट कर रहे हैं। ब्रिंग मी अ ग्लास ऑफ वाटर। ओके, ब्रिंग मी अ ग्लास ऑफ वाटर क्या हो गया? ये भी एक तरह का क्या हो गया? अनुरोध हो गया कि मेरे लिए जो है एक ग्लास वाटर लेकर के आइए। ओके, तो इस तरह से जो है, अच्छा इसमें एक चीज खासियत ये होती है कि ऐसे वाक्य में सब्जेक्ट जो करता होता है यू, वो छुपा रहता है। इज इट क्लियर? मतलब सब्जेक्ट क्या होता है? यू डोंट गो देयर, राइट, लाइक दैट। जो है इसमें जो सब्जेक्ट में करता यू होता है, ये क्या होता है? छुपा हुआ होता है। ओके, तो इंपेरेटिव सेंटेंस वह है जहां से हम ऑर्डर करते हैं, रिक्वेस्ट करते हैं, पीस ऑफ एडवाइस किसी के लिए करते हैं, तो उसको हम क्या कहते हैं? इंपेरेटिव सेंटेंस। ओके, दिस इज वेरी इजी, आई होप आपको समझ में आया होगा। ओके, ओके, तो जैसे कि अभी तक हम लोगों ने असर्टिव सेंटेंस, उसके बाद में फिर इंट्रोगेटिव सेंटेंस, उसके बाद में फिर हम लोगों ने इंपेरेटिव सेंटेंस, और अभी चौथा जो है हमारा वो है ऑप्टेटिव सेंटेंस। हम इस ऑप्टेटिव सेंटेंस की तरफ आगे बढ़ते हैं। तो ऑप्टेटिव सेंटेंस क्या होता है? अ सेंटेंस दैट एक्सप्रेसेस ब्लेसिंग्स, प्रेयर, क्रश एंड विश। मतलब जिसमें आशीर्वाद, प्रार्थना, शाप और इच्छा का व्यक्त करते हैं, ऐसे सेंटेंसेस को हम क्या कहते हैं? ऑप्टेटिव सेंटेंस। ओके, इसमें क्या होता है कि जहां पर हम किसी को आशीर्वाद दे रहे हैं, प्रार्थना कर रहे हैं, शाप कर दे रहे हैं, या फिर इच्छा व्यक्त कर रहे हैं, तो ऐसे सेंटेंसेस को हम क्या कहते हैं? ऑप्टेटिव सेंटेंस। में कुछ एग्जांपल्स मैंने लिखा, जैसे मे यू लिव लॉन्ग, मे गॉड हेल्प यू, मे ही गेट सक्सेस। अब ऐसे जो एग्जांपल्स हैं, अच्छा इसमें खासियत एक नोट मैंने यहाँ पे दिया हुआ है, नोट आप विशेष तौर पे ध्यान देना है कि ऑप्टेटिव सेंटेंस की जो शुरुआत होती है वो किससे होती है? मे से होती है, M-A-Y, मे से। ओके, कभी कभी क्या होता है, ये मे छुपा भी हुआ रहता है, कभी कभी मे उसमें दिया हुआ भी रहता है, इसलिए उसमें डरने की जरूरत नहीं है। और विशेष तौर पे जो ध्यान देने वाली बात यह है कि सेंटेंस के हमेशा आखिरी में जो एक्सक्लेमेटरी मार्क है, ओके, मार्क ऑफ एक्सक्लेमेशन, ये हमेशा क्या होता है? इसमें आवश्यक होता है। ओके, इसके बाद हमारा जो पांचवा है, जिसको हम लोग कहते हैं एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस, विस्मयादिबोधक वाक्य, उसकी तरफ आगे हम लोग बढ़ते हैं अभी। ओके, जो हमारा आखिरी है, सेंटेंस का आखिरी पार्ट है, वो है हमारा एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस, जिसको हम विस्मयादिबोधक वाक्य कहते हैं। ओके, अ सेंटेंस दैट एक्सप्रेसेस सम सडन और स्ट्रॉन्ग फीलिंग ऑफ माइंड। ओके, जो हमारे मन से, हमारे माइंड से, या हम कह सकते हैं हमारे हार्ट से सम स्ट्रॉन्ग फीलिंग्स निकलती हैं। इज दैट क्लियर? अब वो स्ट्रॉन्ग फीलिंग्स क्या हो सकती है? हम किसी पे गुस्सा कर सकते हैं, किसी पे खुश हो सकते हैं, विशाल, आश्चर्य, घृणा, प्रशंसा, ऐसी चीजें जो हमारे हृदय से निकलती हैं। इज दैट क्लियर? तो ऐसे वाक्य को, ऐसी चीजों को हम क्या कहते हैं? एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस या विस्मयादिबोधक वाक्य। जैसे मैंने एग्जांपल दिया है, व्हाट अ ब्यूटीफुल सीन इट इज। अब जैसे मैंने किसी दृश्य को देखा तो अचानक मेरे हृदय से क्या हुआ कि कितना अच्छा दृश्य है ये, कितना मोहक दृश्य है ये। तो व्हाट अ ब्यूटीफुल सीन इट इज, अलास आई एम रीविंग, वेल डन मोहन, हाउ हाउ ब्राइट द डे इज दैट क्लियर? अच्छा, इसमें एक चीज आप ये देख रहे हैं कि इसमें जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, एक्सक्लेमेशन मार्क्स जो है हर सेंटेंस में आता है। जैसे इसमें यहाँ पे लिखा है, इसमें यहाँ पे है, यहाँ पे है, और यहाँ पे एक्सक्लेमेटरी मार्क्स लास्ट में भी आ सकता है, स्टार्टिंग में भी आ सकता है। सेंटेंस किस तरह से उस पर डिपेंड करता है। ओके, तो इस तरह से ये मेरा जो पांचवा था वो था एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। तो आज हम लोगों ने जो है टाइप्स ऑफ सेंटेंस के बारे में स्टडी करा, जिसमें हमने असर्टिव सेंटेंस, इंट्रोगेटिव सेंटेंस,
इंपरेटिव सेंटेंस, ऑपिटेटिव सेंटेंस और एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस, ऐसे 5 वाक्य के बारे में हमने समझने का प्रयास किया विथ डेफिनेशन विथ एग्जांपल। ओके, सो आप सभी को उम्मीद है मुझे समझ में आई होगी, और मैं ऐसे और भी इंग्लिश ग्रामर के छोटे छोटे बेसिक वीडियोस आगे चल के बनाने वाला हूँ। उम्मीद है मुझे आप सभी को पसंद आएगी। इन सभी वीडियोस को आप सभी देखते रहिए, अपना बेस जो है इंग्लिश ग्रामर का स्ट्रॉन्ग करते रहिए, और थोड़ा थोड़ा जो है इंग्लिश में बोलने का प्रयास करते रहिए, ठीक है ना। जैसे कि मैंने हमेशा बोला है कि मैं आपको हर लेक्चर के एंड में 10 वर्ब दूंगा, तो अब मैं आपको 10 वर्ब लिख के देने वाला हूँ ग्रुप ए का। आप उसको लिख के रखिए, मेरे बीच के वीडियोस देखते रहेंगे तो आगे अपने आप समझ में आते रहेंगे। तो 10 वर्ब देता हूँ, आप लिख के उसको लर्न करते रहिए। ओके, ओके, तो जैसे मैंने यहाँ पे आप सभी को जो है वर्ब के 3 फॉर्म दिए हैं, फर्स्ट फॉर्म, सेकेंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म, और इसके 10 एग्जाम्पल्स हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एंड 10, ऐसे 10 एग्जाम्पल्स हैं यहाँ पे आपके पास विथ उसका हिंदी में मीनिंग। ओके, और इसके फर्स्ट फॉर्म, सेकेंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म्स मैंने यहाँ पे लिख के दिए गए हैं। आप इसको पूरा अच्छे से लिख करके घर पे प्रैक्टिस करते रहिए, ठीक है। तो अब तक के लिए मैं अगला वीडियो के लिए तैयारी करता हूँ। आने वाले वीडियोस में आप सभी को मैं और भी किसी इंग्लिश के ऐसे बेसिक टॉपिक के लिए वीडियो बनाऊंगा, जिससे आप सभी को इंग्लिश समझने में बहुत आसानी हो जाएगी, क्योंकि जब हमें ग्रामर आएगा तो इंग्लिश बोलने में हमें बहुत ज़्यादा दिक्कत नहीं होगी। ओके, सो इसके लिए नेक्स्ट टाइम मैं कुछ और अच्छे से आप सभी के लिए कुछ बेसिक टिप्स और लेकर के आऊँगा। तब तक के लिए विश यू ऑल द बेस्ट।